शादी कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तुम अब कहीं नहीं जा रही हो। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी जुबान से फरियाल का नाम सुना तो मैं तुम्हें इस घर से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दूंगा। हम शादी कर रहे आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी जुबान से फरियाल का नाम सुना हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं तुम्हें इस घर से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दूंगा। तुम अब कहीं नहीं जा रही हो। वैसे ये तुम्हारी सासू माँ है ना, ये चाहती नहीं है, दिल से कहती नहीं ये बात को कि नौकरों को कह दो। ये चाहती है कि बहू सारे घर को संभाले। अब ऐसी भी बात नहीं है जनाब। भाई इतनी प्यारी सी मेरी बहू है, घर में चलती फिरती काम करती, किसे बुरी लगती है? थैंक यू बेटा। वैसे एक बात बताऊं आपको किरण, आप अपना टाइम और पढ़ाई सब वेस्ट कर रही हैं। अरे इनकी बातों को छोड़ें, अच्छी सी जॉब ढूंढें। अच्छा, बच्चा संभालना, घर संभालना कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, क्यों किरण? जी हाँ आंटी ठीक कह रही हैं। और अब आप भी ना ऑफिस जाना शुरू कीजिए, बहुत आराम हो गया। अब सैफ ने रिजाइन कर दिया जॉब से, उसे भी आपकी जरूरत है ना हेल्प की, क्यों किरण? जी ठीक कह रही हैं। ठीक है जनाब, लगता है काबिल बर्दाश्त नहीं रहे आपके लिए। चलिए मंडे से जाएंगे इंशाल्लाह। आंटी वो सोबिया की शादी है, आपको याद है? हाँ बेटे मुझे याद है, मैंने एक्सक्यूज कर लिया उनसे। दरअसल तुम्हारे अंकल इतनी देर बैठ नहीं सकते ना। जी हाँ, यहाँ नहीं बैठ सकते, शादी में नहीं बैठ सकते, तो दफ्तर में बैठ सकते हैं बस। चलिए फिर अगर आप लोग नहीं जा रहे तो फिर मैं क्या करूंगी जाके? अरे नहीं, तुम लोग जरूर जाना। अच्छा तो नहीं लगता ना हम भी ना जाए, तुम लोग भी ना जाओ। और ये भी याद रहे कि सोबिया की मंगनी पे तुम्हें देख के पसंद किया था मैंने, ठीक है ना? बल्कि जाओ, हमारी तरफ से सलामी और प्यार और दुआएं भी लेके जाओ। जरूर जाओ तुम और सैफ। ठीक है। वैसे कोई मुज़ायका नहीं है, अगर हम चले जाएं शायद फिर से कोई पसंद आ जाए। बस की आदत है, लाओ चाय पकड़ाओ। थैंक यू। कबाब रख के। तो ये बात बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? बाबा को नई जिंदगी मिली। डॉक्टर्स का कहना है कि उनका दिल बहुत कमजोर है। फैमिली हिस्ट्री है हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स की, इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और बाबा का बिजनेस संभालना पड़ा। बात मान ली उनकी। ओह, तो पहली बार उनकी बात मानकर बैठे हो। मुझसे मोहब्बत उनसे पूछकर क्यों नहीं की थी? I'm sorry फरियाल, लेकिन मैं अब बाबा को खो नहीं सकता। और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अभी तुमसे रास्ते में हूं और किरण को धोखा दे रहा हूं, तो बाबा और बिजनेस दोनों को खो दूंगा। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है ना। मुझे धोखा दिया जा सकता है, मुझे खोया जा सकता है। मैं अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपने रिश्ते सब छोड़कर यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हूँ। और यार कितनी बेवकूफ हूँ। मुझसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? अब्रार बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारा दोस्त भी है। तुम मुझसे शादी बस एक लफ्ज और नहीं,
अपने मशवरे अपने पास रखो। मुझे जो करना होगा वो मैं खुद कर लूंगी। रेहान, मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में सेटल हो जाओ। जैसे तुम सेटल हो गए हो। बीवी, बच्चा, बिजनेस, माँ बाप, अच्छा लाइफस्टाइल, और क्या चाहिए तुम्हें? कुछ याद है तुम्हें? मेरी जिंदगी के 5 साल तुम थे। 5 साल। बीवी, बच्चा, घर, ये सारे ख्वाब तो मेरे साथ देखे थे ना। अब जीना किसी और के साथ चाहते हो। जानते भी हो वो ख्वाब सिर्फ रातों में ही नहीं, दिन में भी जिए हैं मैंने। और तुम चाहते हो उन्हें अपनी आंखों से नोच कर लाइफ में सेट हो जाओ। ये नहीं कर सकती सैफ। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। कैसे कह सकते हो यार? I am so sorry for Rehan. I really am. लेकिन मैं अब तुम्हारी कॉल नहीं उठा सकूंगा। तुम प्लीज मुझे बार बार कॉल मत करो। जल्दी से तैयार हो जाए, हम 1 घंटे के अंदर निकलना। कहाँ के लिए? सोबिया की शादी है ना आज। मुझे कहीं नहीं जाना। जाना जरूरी है सैफ, अंकल आंटी भी नहीं जा रहे। मैंने रिमाइंड भी किया था आपको। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तंग मत करो। क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ यार, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। क्यों पीछे पड़ जाती हो? देखिए, आप तमीज से बात करें मुझसे। तमीज और तुम? अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे? जी सिखाऊंगी, बीवी हूं आपकी। और आपको क्या हुआ है? कोई परेशानी है? तुम हो मेरी परेशानी। ठीक है, ना जाए। रुको रुको, तुम ऐसे नीचे जाओगी? तुम्हें पता है बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या चाहती हो तुम? क्या ब्लैकमेल करना चाह रही हो मुझे? आपके अंदर जरा सा एहसास है या नहीं है सैफ? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। देखें, मुझे वैसे भी आपसे ज्यादा तवक्को नहीं होती, लेकिन प्लीज क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? बस कर दो, तो ड्रामा चलता हूं तुम्हारे साथ। तुम जाकर मिलाओ, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। सिर्फ चलकर मिल तो ले, मुबारकबाद तो दे दे। मेरा मूड नहीं है, तुम सलामी दे आओ। और हाँ, आधे घंटे से ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं। हो जाओ। ये तो बिल्कुल सही अच्छी बात है। वरना अस्सलाम वालेकुम आंटी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। प्यारी लग रही हो माशाल्लाह।
इतना लेट आई तुम, पता है अंकल आंटी अभी अभी गए। अरे यार, वो एक्चुअली सैफ का ऑफिस था आज, वो ज़रा लेट आए तो उसी चक्कर में हम लेट हो गए। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, और ताबिश भाई आप बहुत कमाल लग रहे हैं। थैंक यू किरण, थैंक यू। ये आप दोनों की सलामी है मेरे और सैफ की तरफ से और अंकल आंटी की तरफ से। शकील अंकल की तबीयत कैसी है? बेहतर है। दरअसल आंटी ने उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी हुई, इसलिए वो भी नहीं आ सके। सैफ कहाँ है? सैफ को बुलाओ ना, हमारे साथ पिक्चर्स ले थोड़ी। जी जी सैफ, यही मैं बुलाती हूँ। बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर बहुत अच्छे लग रहे हो। हेलो थैंक यू भाई, क्या सरप्राइज। कैसी तुम दोनों ने वैसे पता नहीं चल रही किसी। अब तो ऐसे ही बोलेगा। हाय किरण। हाय। आप लोग बैठे, मैं सैफ को बुला। अरे नहीं नहीं, बैठो ना, बैठो। ओए तुम भी बैठो। सब जरा यहाँ देखिए प्लीज। दूल्हा दुल्हन, दूसरा कपल आप भी मुस्कुराएं प्लीज। मुस्कुराएं मुस्कुराएं। आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार हो गया मेरे लिए जरूरी, तू यार हो गया। दिल से दिल के ये सवाल हो गए, हम पूरे तेरे फिलहाल हो गए। किरण सब ठीक है? तुम यहाँ? वो हाँ, मैं एक्चुअली सैफ का वेट कर रही हूँ। अच्छा। आप पहले आप कहिए। नहीं नहीं, आप कहिए, कुछ कह रहे थे। आपके मामू का क्या हाल है? ठीक ठाक, वो इंग्लैंड चले गए। ओह अच्छा। आप भी तो पढ़ाई के लिए बाहर नहीं चले गए थे? जी बस 2 साल रह गए। बस अभी मैं सोबिया की शादी के लिए आया था। देखें, अब तो सोबिया की भी शादी हो गई, अब तो आपकी बारी है मुइस। नहीं, जरूरी नहीं होता ना कि हर किसी की शादी हो। और वैसे भी मैंने खुद को किसी के इंतजार के हवाले करना छोड़ दिया। हाँ, जरूरी नहीं होता, लेकिन कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो क्यों नहीं। मेरे लिए जरूरी, तू यार हो गया। दिल से आपके मशवरे पे गौर करूंगा मैं। ये सवाल हो गए, हम पूरे चलो फिर। तेरे फिलहाल हो हाफिज। गए। बाय। कौन था वो? कौन? वो लड़का जिससे तुम बात कर रही थी। मोइज, दोस्त है मेरा, हम यूनिवर्सिटी में साथ। दोस्त है या फिर कोई? आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर? मोइज सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। नहीं, वो होती है ना कुछ लड़कियां
जिन्हें अपनी मोहब्बत पाने का मौका नहीं मिलता। माँ बाप उनके लिए जो तय करते हैं चुपचाप उनकी बात मान लेते। तो मुझे लगा शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए तय किया मैं उस पर राजी हो गई, लेकिन होते हैं ना कुछ लोग जो ना माँ बाप की पसंद पर राजी होते हैं और ना ही अल्लाह की रजा पर। खैर मुझे कोई परवाह नहीं। तुम क्या करती थी, किससे पसंद करती थी भी या नहीं, आई रियली डोंट केयर। पर आई डू। मुझे बहुत परवाह है सर कि आप क्या करते थे, किसे पसंद करते थे, और वो आपकी जिंदगी से चली गई है या नहीं। सॉरी लेकिन मैं इतनी बेनियाज नहीं हूं आपसे। किरण ये बात दोबारा मत शुरू करना, मैं बहस के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहती सर, सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका कुछ वक्त चाहती हूँ और कुछ। डॉक्टर क्या हो आए थे ना, सैफ को देर तो नहीं हुई थी ऑफिस से आने में। निकला था, उसने कहा मुझे किरण को हॉस्पिटल में लेके जाना है। बाबा ने एक जरूरी मीटिंग के लिए रोक लिया, मैं नहीं आ सकता, तुम अम्मी के साथ चले जाओ। अब सैफ तो कह रहे थे कि आपने उन्हें किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए रोक लिया था, इसीलिए नहीं आ सके। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, वो निकला था ऑफिस से आने के लिए, फिर एक फॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग थी तो आफ्ताब से कह के मैंने उसे रोक लिया था। दिमाग से निकल गया मुझे। जब से मेडिसिन खा रहा हूँ तो याददाश्त तो बिल्कुल खत्म होकर रह गई। हाँ वाकई ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं। जी, मैं फ्रूट लेके आती हूँ आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम। आपकी मीटिंग ठीक थी? हाँ ठीक थी। तुम डॉक्टर के गई? नहीं। कल की अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। ओके। भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दूं? सैफ, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। तो कॉफी बना दो। बल्कि नुसरत से कह दो तुम्हें थकने की जरूरत नहीं है। नुसरत सोने चली गई होगी, मैं बना देती हूँ आपके लिए। थैंक यू। सब खैरियत है ना डॉक्टर साहब? अल्ट्रासाउंड में सब ठीक है? जी जी, सब खैरियत है। बेबी इज़ फाइन। बल्कि अगर आप चाहते हैं तो जेंडर भी मालूम करवा सकते हैं। नहीं नहीं, रहने दें। नहीं आप बताएं हमें। किरण आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? जो भी अल्लाह दे। मैं तो बेटा चाहता हूँ। वैसे बेटी से भी कोई इशू नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी फल छोड़े और मिठाई खाएं। अरे भाई मिठाई को मना किया डॉक्टर ने तुम्हारे अब्बा को। तो ये किस खुशी में है बेटा? आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं ना? हाँ वो तो हमें पता है। डॉक्टर ने क्या कहा, सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। आप पोते की दादी बनने वाली हैं। क्या सच? हाय बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई तुम्हें भी मुबारक हो, बहुत बहुत। आपको भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह का, मेरे अल्लाह का बहुत करम है। अब तो आपका वारिस आ गया भाई। जी जी बिल्कुल। मैं सारा को फोन करती हूँ। कहाँ कर रही हैं अभी? सुबह के 7 बजे होंगे मुश्किल से। मैं तो एक्साइटमेंट में भूल ही गई। और किसको बताऊं? गुलशन। क्या आपको वाकई बेटे की बहुत ख्वाहिश थी? आई गेस, आई मीन सब हमेशा बेटे की दुआ देते हैं, तो मुझे लगा बेटा होना जरूरी होता है। तुम्हें बेटा नहीं चाहिए था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुश हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बेटे की ख्वाहिश ज़्यादा थी। मेरी अम्मी ये खुशखबरी सुनकर मुझसे भी ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ताने सुने हैं 3 बेटियों के माँ होने के। दादी से, पुप्पो से, रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के अफसोस भरे मुझे हमेशा मेरी कमतरी का एहसास दिलाते रहे। लेकिन अच्छा है, मेरे बेटे से उन्हें खुशी मिल जाएगी। तुम्हारे नहीं, हमारे बेटे से। कुछ खाने का दिल चाह रहा था तो रहीम से कहना था ना। तुम क्यों थक रही हो? किरण तुम आराम करो प्लीज, किचन में काम करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए नहीं, आपके लिए बनाया है ऑमलेट। रहीम ने बॉइल्ड एग्स बना तो दिए हैं। आज आप कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखें। आ जाए। आज खास बात है क्या? कुछ दिनों से आपके लहजे में मेरे लिए अपनाइयत और नरमी सी है। पता नहीं ये आपके बेटे के आने की खुशी में है या आपने मेरा आना अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया है। बस दिल चाह रहा था कि मैं भी अपने दिल से सारी बेरुखी और खफकी निकाल दूं और हम अच्छे लाइफ पार्टनर्स की तरह जिंदगी गुजारें, जो मोहब्बत चाहे ना करें लेकिन एक दूसरे की इज्जत करते। ये ले जाऊं? जी थैंक यू नुसरत, शुक्रिया। ऑमलेट अच्छा है, थैंक यू। किरण पिछले कुछ महीने थोड़े मुश्किल गुजरे, मगर अब ऐसा नहीं। मैं वाकई औरतों की इज्जत करता हूं, और तुम तो मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की मां। और मोहब्बत देर हो रही है, मैं चलता हूं। बाबा ऑफिस जल्दी पहुंच जाते हैं, फिर डांट पड़ती है। तुम अब प्लीज फजूल कामों में खुद को थकाना मत, आराम करो।
ऑमलेट वाकई बहुत अच्छा था। खुश हो जाओ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कॉल कर रही हूँ तुम्हें। क्या करूँ, दिल पर इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार होता तो कब का तुम्हारी मोहब्बत को दिल से निकाल कर फेंक दिया होता। दुख तो इस बात का है कि तुमने अपने पेरेंट्स की बातों में आकर जो मुझे डिच किया था ना, वो सुनो लड़की, मैं शकील बात कर रहा हूँ, सैफ का फादर। वो अपनी लाइफ में सेट हो गया है, एक मासूम और शरीफ लड़की का शौहर है, अब बहुत जल्द बाप बनने वाला है, लिहाजा उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो फिर 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार होगी तुम। इतने लोगों की बद्दुआएं लेके खुश रह सकोगी? मेरा मशवरा यही है कि तुम सैफ से दूर रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। लड़का ढूंढो, घर बसाओ अपना, घर तोड़ना बंद करो और आइंदा उससे फोन मत करना, समझी? मैं बाबा के साथ काम नहीं कर सकता, खुद संभाले अपना बिजनेस। क्या हो गया है सैफ? अंकल बहुत प्यार करते हैं आपसे। कोई प्यार व्यार नहीं करते, सिर्फ रोब जमाना आता है उन्हें। सारी जिंदगी यही किया है उन्होंने। मेरी स्कूलिंग, स्कूल के अंदर मेरे सब्जेक्ट्स, मेरा करियर, यहां तक कि मेरी शादी में भी इंटरफेयर किया है। हमेशा उस चीज की मुखालफत की जो मैं करना चाहता था। एक दफा, सिर्फ एक दफा पूछ लेते कि मैं क्या चाहता हूं। माँ बाप बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं सैफ। तुम कौन सा अपने माँ बाप की बात मानकर खुश हो, और मैं कौन सा खुश हूं शादी पर? वो तो फरियाल मुझे छोड़कर चली गई, वरना सॉरी, बाबा की बात पर गुस्सा था इसलिए ऐसे बोलते। इट्स ओके, एटलीस्ट अब आप सॉरी तो कहते हैं। इस रिश्ते को मुझे ऑन कर रहे हैं। किरण, मैं वाकई में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, और मेरा फरियाल से कोई ताल्लुक नहीं है। Whatever happened with her is in the past. एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं खाना खाने। थोड़ी देर अम्मी अब्बू से मिलने जा सकते हैं, उसके बाद अम्मी अब्बू से? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी निकल आएंगे। हाँ, जल्दी निकल जाएंगे। जाओ, तैयार हो जाओ।
सैफ, सैफ, क्या हुआ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? जल्दी। वो 2 बैग्स हैं अंदर, 2 बैग्स हैं, दोनों लेके आइएगा। मैं अम्मी को उठाकर आता हूँ। सब जल्दी करें। खैरियत तो है? आपकी तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बस शुक्र है, अल्लाह खैर करे। हाँ बस अभी ठीक है। अच्छा, वालेकुम सलाम। चलिए, अल्लाह खैर करेगा। अभी कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, डॉक्टर अंदर ही है। शकील रहमान की फैमिली कौन सी? मुबारक हो, बेटा हुआ है। माँ और बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सेहतमंद हैं। हम लोग कब मिल सकते हैं उससे? बस थोड़ी देर तक। और मेरा पोता? नर्स लेके आती होंगी, बस थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू। शकील, इनको क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। शकील, अल्लाह क्या हो गया? ये क्या हुआ? बुलाओ डॉक्टर को जल्दी। शकील, शकील, या अल्लाह खैर। अल्लाह मियां, क्या हो गया ये? लगता है पोते के आने का इंतजार था शकील भाई को। वाकई भाई साहब को पोते की खुशी देखना नसीब नहीं हुई। अगर थोड़ी मोहलत मिल जाती तो आज इस घर में सोग नहीं, खुशी की रौनक होती। इतना बड़ा सदमा है मेरी बहन के लिए। सैफ के बच्चे की पैदाइश की खुशी इसके नीचे आके दब के मर गई। अब जब भी मेरी बहन अपने पोते की शक्ल देखी, उसकी नजरों के सामने अपने मरहूम शौहर का चेहरा नजर आए, कैसे बर्दाश्त कर। सच कहा तुमने रूमी बहन,
असल दर्द से तो सूद प्यारा होता है, और ये सूद तो इनको ले ही डूबा। जरा खसारा ही खसारा। प्लीज आंटी खाला, आप लोग ऐसी बातें नहीं करें। यकीन नहीं आ रहा कि अंकल इस दुनिया में नहीं रहे। तो बिल्कुल ठीक थे अम्मी, मेरा इतना ख्याल रखते थे। मेरे डॉक्टर के यहाँ जाने का, खाने पीने का। आंटी से नाराज होते थे कि मैं काम क्यों करती हूँ। बस बेटा, हम तो बेबस इंसान हैं। अल्लाह का बुलावा आ गया, उनका हुक्म, और उन्होंने अपने पास बुला लिया उनको। लेकिन मुझे बस एक बात का अफसोस रहेगा, कुछ दिन तो शकील भाई अपने पोते के साथ रह लेते। ये आया और वो चले गए। कहीं ये लोग मेरे बच्चे को मनहूस तो नहीं समझेंगे।